जावेद हबीब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आने के बाद पूजा गुप्ता का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कोई सेमिनार था जावेद हबीब का, जिसमें फैशन डिज़ाइनर और हेयर स्टाइलिस्ट ट्रेनिंग के लिए आए हुए थे। सेमिनार में जावेद हबीब वहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुँचे थे। एक महिला पूजा गुप्ता का कटिंग करते हुए उन्होंने उस पर थूका और उसके बाद ये कहा कि थूक में बहुत जान है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर जावेद हबीब को पूरी तरह से घेरा जा रहा है और सवाल खड़ा किया जा रहा है। और न सिर्फ जावेद हबीब को घेरा जा रहा है बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इस घटना के बाद घेरने की कोशिश की जा रही है और सवालात खड़े किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही जो पीड़ित है पूजा, उसने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया है और लोकल पुलिस में इनके ज़रिए एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस का ये कहना है इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे हालात में जब अक्सर मुसलमानों को ख़ासतौर से रोटी बनाते हुए खाने में अगर कोई फूंक रहा है पढ़ करके कुरान शरीफ, तो उसका वीडियो बना करके और उसको थूक की शक्ल में पेश करके एक तरह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और थूक जिहाद के नाम से एक नया लक़ब मुसलमानों को दिया जा रहा है। ऐसे में जावेद हबीब को ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने या फिर कैमरे से अलावा भी ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? आखिर किस चीज़ ने जावेद हबीब को इस तरह की हरकत करने के लिए मजबूर किया? ये एक सवाल पढ़ा लिखा तबका, आम आदमी जावेद हबीब से कर रहा है। क्या जावेद हबीब के अंदर इतना ज़्यादा एरोगेंस आ गया है कि वो अपने थूक को भी हेयर स्टाइल के लिए कारामद मान रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और सवाल होना भी चाहिए कि आखिर आप ख़ासतौर से महिला की आप जब कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आप इस तरह की हरकत कर सकते हैं और उसके बाद उसको जिस तरह से आप उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, जब आप पकड़े गए, जब ये मामला सोशल मीडिया में सामने आया तो आप उसको किस तरह से पेश कर रहे हैं। मैं दोनों ही वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। पूजा का वो वीडियो जिसमें ये पूरी हरकत हुई और उसके बाद जावेद हबीब इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक के सामने आए हैं, माफ़ी मांगी जा रही है। लेकिन माफ़ी मांगने का जो तरीक़ा है उस पर भी सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर आपको तकलीफ़ हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, और इस पूरे मामले को लेकर जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जावेद हबीब के ज़रिए किया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए दोनों वीडियो। देखा मेरे बाल गंदे हैं और गंदे क्यों हैं? शैम्पू नहीं है। सही, इसको ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है। और मतलब लंबे शिव जब होते हैं तो हमें थोड़ा इसको ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। मुजफ्फरनगर में ये अमान सर के थ्रू एक सेमिनार था। वंडर सॉफ्ट कंपनी वालों ने जावेद को एज ए चीफ गेस्ट और केमिकल सिखाने के लिए बुलाया हुआ था। तो हम लोग भी वहाँ कुछ काम सीखने के मकसद से ही गए थे। ये था किंग विला, एक होटल है, वहाँ पर था ये प्रोग्राम। और प्रोग्राम वहाँ 10:30 से स्टार्ट था। हम लोग सब ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे। मेरे साथ 4-5 मेरे स्टूडेंट भी गए थे। प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगर कोई उनसे कोई भी सवाल पूछ रहा था, पहली बात तो वहाँ किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। सिर्फ मैंने सवाल पूछा तो मेरे सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ये कहा है कि तू चुप बैठ जा, तू एक पार्लर चलाती है और मैं 900 चलाता हूँ। तो मैं बैठ गई सर। उसके बाद फिर लंच के बाद उन्हें कटिंग भी सिखानी थी। तो उन्होंने मुझे कटिंग सिखाने के लिए कहा कि आप आ जाइए स्टेज पर। तो मैं स्टेज पर गई तो सबसे पहले तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि ये वही मॉडल है जो सुबह से ये कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। अब देखिए कैसे ये आ गई है। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे सिर में पुश किया तो मैंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, सर मेरे को ऐसे पुश मत कीजिए, मुझे सर्वाइकल है। देन उन्होंने जब स्टार्ट की कटिंग तो उन्होंने मेरे सिर में 2 बार थूक दिया और थूकते ये बोला है कि अगर तुम्हारे पार्लर में पानी की कमी हो तो आप कस्टमर के जो बाल हैं थूक कर भी काट सकते हैं और मेरे थूक में कितना दम है ये देखो।
और देखो मैंने कितनी थूकी मात्रा इस्तेमाल की है। ये वीडियो क्लिप में मेरे हस्बैंड बना रहे थे, संजीव गुप्ता, उनके पास ये प्रूफ है। उसके बाद नीचे उतर कर स्टेज पर मैं कटिंग शीट उतर के नीचे आ गई। उनके असिस्टेंट ने मेरे को कहा कि मैडम आप ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा ये कोई मजाक नहीं था। हमने इस बात का ऑब्जेक्शन उठाया तो उन लोगों ने वहाँ मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, तो वहाँ से हम निराश होकर बड़ौदा आ गए। उसके बाद से हम लोग यहाँ पर जब भी किसी से कोई भी शिकायत कर रहे हैं कि ये इतना बुरा बिहेवियर है, इतनी बड़ी हस्ती और कैसा उसका नेचर, ऐसे टिप्स अगर हम अपने पार्लर में इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमसे हेयर कट क्यों कराएगा। हम वहाँ सीखने गए थे या अपनी इंसल्ट कराने गए थे। मेरा तो करियर उन्होंने चौपट कर दिया। मेरे स्टूडेंट ने खुद मुझे ये वर्ड कहे हैं कि मैडम उसने आपके सिर में थूक दिया, अब आपकी क्या इमेज रह गई। इसके साथ ही इस पूरे मामले के बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मामला दर्ज किया गया है मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, हिंदूवादी संगठनों के लीडरों ने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देना शुरू कर दिया है और पूरी तरह से जावेद हबीब के नाम पर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के ऊपर थूक जिहाद का नाम लगाया जा रहा है। चित्रकूट में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जावेद हबीब सैलून में तोड़फोड़ की। कई इलाकों में जावेद हबीब के नाम से आपने देखा होगा, छोटे छोटे इलाकों में, क्योंकि हेयर स्टाइल के नाम में जावेद हबीब देश का सबसे बड़ा नाम है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसके यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद अपने दुकान के बाहर जावेद हबीब का नाम या उसका फ़ोटो लगा करके फ्रेंचाइजी चलाते हैं। फ्रेंचाइजी भी लोग लेते हैं, कुछ लोग बिना फ्रेंचाइजी लिए हुए भी जावेद हबीब के नाम से अपने इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में सैलून चला रहे हैं। इसी तरह के एक सैलून में चित्रकूट में वहां पर हंगामा देखने में आया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सामने एक स्पीच दी है। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि थूकने वालों के दुकान की सीढ़ी पर भी मत चढ़ना, हिंदुओं जो तुम पर थूके तुम उन पर थूकना। तो ये कहा जा सकता है इस पूरे मामले का एक पूरा सियासीकरण किया जा रहा है और उसके साथ ही मजहबी रंग इस पूरे मामले को देने की कोशिश की जा रही है। देखिए विधायक जी का ये वीडियो। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है। आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ, इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। क्योंकि ये क्या बात है, आटे में बताओ थूकने दे किसी को, नहीं बेटी। और इसलिए मैं तो आह्वान करूंगा कि ऐसी दुकान के जीने भी मत चढ़ो जो तुम्हारे सर में थूके, बल्कि तुम उनके यहाँ थूको। ठीक है कि नहीं, बताओ गलत है कि नहीं। और इसलिए इस बात का भी ध्यान रखकर लोगों में जन जागृति करना है। तो देखा किस तरह से एक अगर कोई गलती करता है, एक मुसलमान अगर कोई गलती करता है तो उससे पूरी कौम को घेरना और पूरी कौम के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, पूरी कौम से बाइकआउट करने की बात करना। कल मैंने आपको जिस तरह से एक वीडियो दिखाया था, उसमें भी जिस तरह से छत्तीसगढ़ का वो वीडियो था और उसमें जिस तरह से मुसलमानों की दुकानों से, मुसलमानों के कारोबार से, मुसलमानों की ज़मीनों से, मुसलमानों की हर चीज़ से जो है दूर रहने की बात जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई भी उनसे ख़रीदारी ना करे, वो वीडियो भी काफ़ी सोशल मीडिया में कल से वायरल हो रहा है और सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि देश में किस तरह का माहौल बन रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती जावेद हबीब की है। जावेद हबीब इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। किस तरह से वो घमंड में इस वारदात को, इस घटना को, इस नीच घटना को अंजाम देता है और उसके बाद उसको किस तरह से माफ़ी मांगते वक्त भी किस तरह से उसको बॉडी लैंग्वेज है उससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उसे अपनी इस बात पर, इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।